Hello students, I am your political science mentor हिमांशु कुमार मिश्रा। अभी हम आपके साथ भारतीय पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र के कुछ पहलू पर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा फॉर डिस्कशन इस प्रियम्बल। आज हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रियम्बल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब प्रियम्बल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो प्रियम्बल के सबसे ऊपर लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम भारत के लोग उस कंट्री में रहते हैं जो कंट्री सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक देश के नागरिक। अब हम एक एक वर्ड पर आपसे डिस्कस करेंगे कि सब वर्डों का मतलब क्या होता है। क्या होता है सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ क्रेटिक होगा, सी होगा, और क्या होता है रिपब्लिक का मतलब। प्रियम्बल यह बताता है कि हमारा देश सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। समझ गए? अब हम एक एक वर्ड पर डिस्कस करेंगे। ये एक एक वर्ड का बहुत बड़ा भास्ट मायने हैं और ये एक एक वर्ड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें को बताता है। तो आइए स्टूडेंट्स, और ये लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग, जो कि हमारा देश कैसा है, हम जिस देश में रहते हैं वो देश सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अब ये पांचों बातों का मतलब जो है हम आपके साथ रखेंगे। ठीक है जी, आइए। अब सबसे पहले जो हम वर्ड डिस्कस करेंगे, सोवरेन का मतलब डिस्कस करेंगे। सोवरेन का मतलब क्या? इसका मतलब होता है संपन्न। सोवरेन का मतलब होता है संपन्न। मतलब क्या है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं फॉर आवर कंट्री, तो हमारे को कोई बाहर का अगर हम अपने कंट्री के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम किसी बाहरी फोर्स, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम अपने कंट्री के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं तो देयर इज नो इंटरप्रिटेशन, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल कंट्री। हम अपने कंट्री का सारा डिसीजन खुद लेंगे क्योंकि हम संपन्न हैं, हम एक स्वतंत्र राज्य के, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। सोवरेन का मतलब ये होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट, एक संपन्न देश के मालिक हैं, एक संपन्न देश के आदमी हैं, जनता है, जो कि अगर हमारा देश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमारा देश कोई भी डिसीजन बिना किसी बाहरी ताकत के पूछे, बिना किसी बाहरी देशों के से पूछे हम अपने देश के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हमें किसी बाहरी फोर्सेस का परमिशन लेना आवश्यकता नहीं। ठीक है, सोवरेन का मतलब ये होता है। अब जो दूसरा वर्ड में लिखा था
सोवरेन के बाद मैं लिखा था सोशलिस्ट। क्या लिखा था? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है सामाजिक। क्या होता है? सामाजिक। हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। हमारी देश की प्रेमबल बताती है कि हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। हम सोसाइटी के हर वर्ग के लिए, हम सोसाइटी के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। हमारे लिए, हमारे देश के लिए सोसाइटी का हर वर्ग, सोसाइटी का हर वर्ग महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एजुकेशनली, सोशियली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, चाहे एजुकेशनली, सोशियली, इकोनॉमिकली फॉरवर्ड हो, सब हमारे देश की नजर में सब एक है। हम सब के सोशल जस्टिस की बात करते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। वो कौन सा इकोनॉमी है? वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी की मतलब क्या है कि कुछ चीजों पर हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसका अधिकार है, कुछ चीजों पर प्राइवेट आदमी का अधिकार है, और कुछ चीजों पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की बॉन्डिंग के साथ कुछ चीजें चलती है। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में कौन सी इकोनॉमी चलती है? हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। हम सोशलिस्ट हैं, हम सामाजिक हैं, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। और हमारे देश में सोसाइटी के हर वर्ग का जो है ध्यान दिया जाता है। कोई वर्ग हमारे देश में जो है सोसाइटी का कोई भी, चाहे वो अगला हो, पिछड़ा हो, कोई व्यक्ति हो, वो इग्नोरेंस के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आता। सब पर बिल्कुल परस्पर ध्यान दिया जाता है। ये हुआ सोशलिस्ट का मतलब। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सेकुलर का। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सेकुलर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। हम एक धर्म निरपेक्ष, ठीक है जी। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष, ये यहां ऐसा नहीं। धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश की कोई ऑफिशियल, हमारे देश की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम सब रिलीजन को परस्पर, सारे रिलीजन को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। जितने भी ऑल रिलीजन है हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हम सबको क्या देते हैं? हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। वी आर नॉट, अगर हमारे, हम जानते हैं कि हमारे देश में हिंदू की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लगभग 80% है, और 20% में सारे रिलीजन है। तब पर भी हमारा देश कोई भी ऑफिशियल रिलीजन, मतलब जैसे हिंदू देश, हिंदूवादी देश, हिंदुत्व, हमारा देश सेकुलर है। हमारा देश धर्म निरपेक्ष। हम सारे रिलीजन को इक्वल वैल्यू देते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं। सेकुलर का मतलब ये हो, समझ गए? अब जो हम बात करते हैं, अब जो चौथा टर्म का हम बात करेंगे, वो चौथा टर्म मैंने आपको लिखा है डेमोक्रेटिक। क्या लिखा है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी, याद रखिए, डेमोक्रेटिक दो वर्ड से बना है। एक तो है डेमो प्लस क्रेटिक। डेमो प्लस क्रेटिक। डेमो मतलब होता है पीपुल, और क्रेटिक मतलब होता है रूल। तो जोन से सरकार में लोगों का शासन चले, वो डेमोक्रेटिक सरकार होती है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक,
लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, जहां लोग के हिसाब से रूल होता हो, उस जैसे सरकार को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। जहां का रूल कौन करे? जहां का रूल पीपल करे, जहां का रूल पीपल करे। तो डेमोक्रेटिक दो वर्ड से मिला है, डेमो प्लस क्रेटिक। डेमो मतलब पीपल, क्रेटिक मतलब रूल। जहां लोग पीपल रूल करे उस जैसे सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। बोलो बेटा जी, जिसको हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ओके, अब बात बताइए डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि एक व्यक्ति थे। डेमोक्रेसी के बारे में सबसे, अगर आप इनिशियल डिफिनीशन पूछे डेमोक्रेसी के बारे में, तो डिफिनीशन क्या है? वो डिफिनीशन है ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। बाय द, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये अब्राहम लिंकन के द्वारा लिया गया। लिंकन के द्वारा। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब होता है के लिए, फॉर द पीपुल होता है मतलब उसके लिए। मतलब इसमें चुनते भी हम हैं, बैठते भी हम हैं, और ये सरकार चलती भी हमारे लिए है। समझे? बैठने वाला भी पीपल ही होता है, उनको बैठाने वाला भी पीपल ही होता है, और जिसके काम के लिए बैठता है वो भी कौन होते हैं? पीपल ही होते हैं। तो ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का। ये दिया गया था अब्राहम लिंकन। तो अगर डेमोक्रेसी के बारे में पूछे तो ये हमारे प्रीएम्बल में भी दिया गया कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब वहां का शासन जो है, वहां के रूल जो है, हम लोग करते हैं। हमारे अनुसार कोई भी सरकार बनती है, हमारे अनुसार सरकार चलती है। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक वर्ड का भी मतलब मुझे लगता है, आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक लास्ट के बारे में, जो कि रिपब्लिक। रिपब्लिक किसके बारे में बात करेंगे? रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य। रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होगा? कि हमारा हेड ऑफ स्टेट, जो हमारे देश का मालिक, हेड ऑफ स्टेट, सबसे बड़ा हमारे देश की, जिसको आप कहते हो जो हेड है, वो हेड कौन है? वो प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है हमारे यहाँ? हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। इसलिए हमारा देश रिपब्लिक देश, गणराज्य है। गणराज्य कहने का मतलब कि हमारे देश का हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। अब एक चीज मैं आपको और इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, याद रखिए। देखिए, कोई भी प्रेसिडेंट दो प्रकार से बनते हैं, याद रखिए। एक तो प्रेसिडेंट बनते हैं, याद रखिए, और ये समझने का प्रयास कीजिए। प्रेसिडेंट दो प्रकार से बनते हैं। एक तो होते हैं कि बाय इलेक्शन, और दूसरा होता है फिक्स्ड। दूसरा क्या होता है? फिक्स। तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में हेड ऑफ स्टेट, हमारे हिंदुस्तान में हेड ऑफ स्टेट जो चुना जाता है वो बाय इलेक्शन चुना जाता है, वो फिक्स नहीं होता है। वो फिक्स नहीं होता है। प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है कितने दिनों का भाई साहब? प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष के बाद चुनाव होगा। अगर वो जीतेंगे तो फिर से प्रेसिडेंट बन जाएंगे, नहीं तो कोई नया चेहरा। हमारे देश में प्रेसिडेंट फिक्स नहीं होते हैं। हमारे देश में जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो बाई इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, वो फिक्स नहीं होते। तो मैंने आपको प्रीएम्बल में जो 5 सबसे बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं, ट्रिपल एस, उस 5 शब्द को हम ऐसे याद करते हैं, ट्रिपल SDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और एक एक वर्ड का मैंने आपको मीनिंग जो है इस वीडियो में आपको बता दिया। तो मैं समझता हूं कि जो है ये जो वीडियो बनी है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको काफी ज्यादा नॉलेज देगी। थैंक यू।